हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पंजाब बोर्ड की हिंदी क्लास 8 चैप्टर 1 हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह एक सुंदर कविता है जो कि लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। सबसे पहले हम इस कविता के अर्थ आपको बताएंगे और उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर और चैप्टर के पीछे की बैक एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इन पंक्तियों में श्री हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि जो लोग हिम्मत करते हैं, किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, उनकी कभी भी हार नहीं होती है, वे कभी भी असफल नहीं होते हैं, वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर नाव लहरों से डरने लग जाए तो वह पार कैसे होगी? नाव को नदी को पार करने के लिए लहरों से गुजरना ही पड़ेगा। वैसे ही हमें भी मेहनत करने की कोशिश करने की जरूरत है। अगर हमें भी किसी कार्य को पूरा करना है तो उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसके आगे वह कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे एक नन्ही चींटी है, जब दाना लेकर वह दीवार पर चढ़ती है तो वह सैकड़ों बार फिसलती है, किंतु उसके मन का विश्वास, उसकी रगों में साहस बढ़ता है। उसके मन में यह विश्वास होता है कि वह यह कार्य कर लेगी, जिससे उसे बार बार चढ़कर गिरना बुरा नहीं लगता। अतः उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और वह दीवार पर चढ़ ही जाती है। इस तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमें भी यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, असफलता से डरना नहीं चाहिए। इसके आगे, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं और कई बार उसे खाली हाथ ऊपर आना पड़ता है। इसी असफलता के कारण उसका उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और वह मोती ढूंढ ही लेता है। इस तरह कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। इसके आगे, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष करो, मैदान छोड़ो, मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसमें कवि कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। काम में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसको ढूंढकर सुधार करना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक नींद और आराम का त्याग कर देना चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इस संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ किए बिना कभी भी किसी के जय जयकार नहीं होती। इस तरह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत ही सुंदर कविता जिसके हमने आपको अर्थ बता दिए हैं। चलिए अब हम करते हैं पाठ अभ्यास, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले शब्दार्थ, हिम्मत, हौसला, नैया
जीवन रूपी नैया या नाव। रंग, रग, नाड़ी, नस। सिंधु, सागर और समुद्र। गोताखोर, पानी में डुबकी लगाने वाला, सहज ही, आसानी से। चुनौती, ललकार, चैन, आराम। चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखिए। ये छोटे प्रश्न है। पहला, कवि के अनुसार किन लोगों को हार नहीं होती? किन लोगों की हार नहीं होती? उत्तर, कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगला प्रश्न, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? उत्तर, नन्ही चींटी लगातार मेहनत करती रहती है। यह नन्ही चींटी की विशेषता है। अगला प्रश्न, गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? उत्तर, गोताखोर मोती ढूंढने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाता है। हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? उत्तर, हिम्मत करने वालों को असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्य में लिखो। पहला है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही और क्यों? उत्तर, यह पंक्ति कवि ने नन्ही चींटी के लिए कही, क्योंकि चींटी अपने मकसद को हासिल करने के लिए बार बार चढ़ने गिरने पर भी रुकती नहीं है। अगला है, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं, मगर वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसे मोती प्राप्त न हो जाए। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखें। लहर, तरंग और मौज। नैया, कश्ती, नौका। कोशिश, यत्न और प्रयास। सिंधु, सागर और रत्नाकर। उत्साह, जोश और उमंग। हाथ, हस्त और कर। हिम्मत, कोशिश और मेहनत। इसके आगे है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। नन्ही, विशाल। मेहनत, आलस। विश्वास, अविश्वास। सफल, असफल। हार, जीत। साहस और भय। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। तो इसमें संज्ञा के शब्द हैं दाना, मोती, चींटी, हाथ और सिंधु। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।